नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी सरकार। बिहार सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त करेंगे। यह समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है और सरकार को सलाह देगी। इससे राज्य के युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग बढ़ने से राज्य में निवेश के नए अवसर भी आएंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में 30 एजेंडों को मंजूरी दी गई, जिसमें बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे BLO सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावे 6,000 रुपए देने के फैसले को मंजूरी मिली है। तत्काल टिकट बुकिंग को लेकर आज से नए नियम लागू। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को और अधिक सुरक्षित व पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। मंगलवार से पटना रेलवे स्टेशन, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र सहित देश भर के रेलवे आरक्षण काउंटरों पर तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड और उससे जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP वन टाइम पासवर्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा। यह नियम एसी और स्लीपर श्रेणी के तत्काल टिकटों पर लागू होगा। 6 चरणों में होगी बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। 16 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगा एग्जाम। गोपालगंज में बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा को लेकर जिलाधिकारी शपवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने संयुक्त ब्रीफिंग की। केंद्रीय चयन परिषद की आयोजित यह परीक्षा 6 चरणों में होगी। परीक्षा 16, 20, 23, 27, 30 जुलाई और 3 अगस्त 2025 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। परीक्षा के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक 24 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की तैनाती होगी। वीक्षक एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र और सीट स्टिकर का मिलान करेंगे। परीक्षार्थियों को बेल्ट, टोपी, लॉकेट, गमछा, कानवाली आदि पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी। मोबाइल फोन प्रतिबंधित है। स्टेटिक मजिस्ट्रेट को सुबह 9 बजे तक केंद्र पर पहुंचना होगा। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन 30 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट बनाने और उसे अपडेट करने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। चुनाव आयोग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। ये कुल का 18% है, यानी अब सिर्फ 82% मतदाताओं का ही फॉर्म भरना बाकी रह गया है। आयोग ने बताया कि घर घर जाकर 2 बार BLO ने सर्वे किया। इस दौरान 59% मतदाता मृत पाए गए। अगर आंकड़ों में देखें तो यह संख्या 10,50,468 है। बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। मंगलवार की सुबह से पटना में बादल छाए हैं और हल्की बारिश भी हुई है। रोहतास, किशनगंज, नालंदा, जमुई, भागलपुर और लखीसराय में भी बारिश हुई है। बेगूसराय में सोमवार की रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। सहरसा में सोमवार की रात भारी बारिश हुई, इससे स्टेडियम में पानी भर गया है। जल जमाव के कारण मंगलवार को होने वाली होमगार्ड बहाली की फिजिकल परीक्षा रद्द कर दी गई है। यह परीक्षा 17 जुलाई को होगी। इधर पटना गांधी घाट में गंगा नदी वार्निंग लेवल से ऊपर बह रही है। वहीं मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से बस 2 मीटर नीचे है। खेमका का शूटर बोला, आज तक मैंने एक चींटी भी नहीं मारी। गोपाल खेमका केस के शूटर उमेश राय और सुपारी देने वाले अशोक साव से पुलिस की पूछताछ जारी है। 24 घंटे में दोनों की रिमांड खत्म होने वाली है। मुख्यालय की टीम, STF और पटना पुलिस अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ कर जानकारी जुटा रही है। हालांकि उनके पूछे जा रहे सारे सवालों के जवाब कॉमन हैं। अशोक साव का कहना है कि उसका गोपाल खेमका कांड से कोई लेना देना नहीं है। उसने हत्या नहीं कराई है। उमेश उसका नाम गलत ले रहा है। वहीं उमेश ने पूछताछ में जुर्म कबूला है। ये कह रहा कि मैंने आज तक चींटी तक नहीं मारी है। 16 तारीख को रिमांड खत्म हो जाएगी और दोनों न्यायिक अभिरक्षा में चले जाएंगे। पोस्टर में लिखा, बिहार में गुंडा राज, कारोबारियों पर कहर। बिहार में हर रोज अपराध के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच पटना के चौक चौराहों पर गुंडा राज के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कारोबारियों पर कहर का जिक्र है। इसमें गोपाल खेमका हत्याकांड से लेकर अन्य व्यापारियों और कारोबारियों के साथ हुई जानकारी दी गई है। इस पोस्टर में PM मोदी, CM नीतीश कुमार और डिप्टी CM सम्राट चौधरी की फोटो पोस्टर के बीचों बीच लगाई गई है और उसके चारों तरफ बिहार में हाल में हुए 8 कांडों का तारीख के साथ जिक्र किया गया है। पटना में 2 जगहों पर बन रहे मदर स्टेशन, अब वाहनों को नहीं होगी CNG की किल्लत। पटना में गेल द्वारा CNG PNG की निर्बाध आपूर्ति के लिए ट्रांसपोर्ट नगर और गर्दनीबाग में मदर स्टेशन बनाए जा रहे हैं। गर्दनीबाग स्टेशन जल्द ही चालू होगा, जिससे ऑफलाइन पंपों को CNG की आपूर्ति सुधरेगी। वर्तमान में 34 पंपों से CNG की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ऑफलाइन पंपों पर टैंकरों की देरी से समस्या होती है। प्रतिदिन 1,25,000 किलोग्राम CNG की खपत हो रही है।
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार लेगी 16,000 करोड़ लोन। बिहार सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 16,000 करोड़ लोन लेने जा रही है। राज्य सरकार ने जुलाई से सितंबर तक 16,000 करोड़ कर्ज देने की गुहार रिजर्व बैंक से लगाई है। राज्य की यह मांग पिछले साल से 4,000 करोड़ ज्यादा है। 2024 के जुलाई सितंबर में बिहार ने मात्र 12,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर लिए थे। स्टेडियम में जलजमाव के कारण होमगार्ड भर्ती परीक्षा रद्द। सहरसा में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में बारिश ने बाधा उत्पन्न कर दी है। सोमवार रात हुई भारी बारिश के कारण सहरसा स्टेडियम के मैदान में जलजमाव हो गया। मैदान में कीचड़ की स्थिति बन गई। इस कारण प्रशासन को 15 जुलाई की परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। होमगार्ड कमांडेंट संदीप कुमार ने बताया कि फिजिकल परीक्षा 1 जुलाई से चल रही थी। मंगलवार को इसका अंतिम दिन था। मैदान में कीचड़ होने से दौड़ और अन्य शारीरिक परीक्षण संभव नहीं था। अभ्यर्थियों की सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता के लिए यह निर्णय लिया गया। बिहार के 37 जिलों में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल पूछा रहा है कि सूची में नाम के लिए आधार कार्ड को मान्यता क्यों नहीं दी जा रही। वहीं एक मामला यह भी है कि बिहार के 38 जिलों में से 37 में आबादी से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। सीमांचल इलाके के 4 जिलों कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में आधार कार्ड की संख्या आबादी से 120% से ज्यादा है। आधार कार्ड सैचुरेशन के आंकड़ों ने कई सवाल उठाए हैं। क्या बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में आबादी से ज्यादा आधार बन रहा है? क्या ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि घुसपैठिए बिहार में चल रही वोटर रिवीजन लिस्ट में अपना नाम जुड़वा जा सके? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया में लगातार उठ रहे हैं। दरअसल आधार सैचुरेशन के आंकड़ों से पता चला कि 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में सैचुरेशन 126% है। 40% मुस्लिम आबादी वाले कटिहार में 123% और 43% मुस्लिम आबादी वाले अररिया में 123% है, जबकि 38% मुस्लिम आबादी वाले पूर्णिया में यह सैचुरेशन 121% है। इसका मतलब हुआ कि हर 100 व्यक्ति पर 120 से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। औरंगाबाद पुलिस का ड्राइवर निकला वाहन चोरी गैंग का सरगना। औरंगाबाद के टंडवा थाना में तैनात पुलिसकर्मी वाहन चोर गिरोह का सरगना निकला। आरोपी पुलिस की नौकरी की आड़ में चोरी की गाड़ियों का खरीद बिक्री करता था। आरोपी पुलिसकर्मी टंडवा थाना में पुलिस की गाड़ी चलाता था। उसे नगर थाना की पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद सदर अस्पताल में एडमिट कराया गया है। आरोपी की पहचान बलिराम के रूप में हुई है, जो आरा के बिहिया का रहने वाला है। बलिराम पिछले कुछ महीनों से सस्पेंड था और पिछले कुछ दिनों से फरार था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए उसे शहर के कर्मा रोड स्थित रामराज नगर से गिरफ्तार किया है। उसके पास से दरोगा का फर्जी आईडी कार्ड तथा वर्दी भी बरामद किया गया है। भागलपुर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। भागलपुर में सावन के पहले सोमवार को गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बरारी पुल घाट पर भगदड़ के कारण कई श्रद्धालु घायल हो गए। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन युवाओं ने उसे पार कर दिया। पुलिस वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने में लगी रही ताकि यातायात सामान्य बना रहे और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। सब्जी दुकान से पिस्टल कारतूस की हो रही थी सप्लाई। पूर्णिया में एक सब्जी की दुकान की आड़ में हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। पटना एसटीएफ और शहर के हाट थाने की पुलिस ने जॉइंट रेड करते हुए अवैध हथियार और जिंदा कारतूस की बड़ी खेप बरामद की है। इसके साथ पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भी दबोचा है। तस्कर के पास से पुलिस ने AK-47 हथियार का ब्रिज, ब्लॉक पार्ट, एक जर्मन पिस्टल और 440 पीस जिंदा कारतूस बरामद किया है। मामले में गिरफ्तार किया हथियार तस्कर सब्जी वाले नाम की सब्जी दुकान से पिस्टल और गोलियां बेचा करता था। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार को देंगे कई सौगात। 18 जुलाई को बिहार में मोतिहारी दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7,196 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ खाते में हस्तांतरित करेंगे। 12,000 लाभार्थियों का गृह प्रवेश होगा, जिनमें से 5 लाभार्थियों को पीएम घर की चाबी सौंपेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 61,500 स्वयं सहायता समूह को 400 करोड़ जारी किए जाएंगे। NH 319 के असनी से बामपाली तक 4 लेन आरा बाईपास का पीएम शिलान्यास करेंगे। इस पर 138 करोड़ खर्च होंगे। पटना मेयर के जिस बेटे को ढूंढ रही पुलिस, उसने वीडियो जारी कर अपना पता बताया। पटना मेयर सीता साहू के जिस बेटे को पुलिस जमीन आसमान एक कर तलाश रही है, उसने अब एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उसने खुद को निर्दोष बताया है और साथ ही साथ उसने यह भी कहा है कि जब पुलिस आग्रह करेगी वो सामने आ जाएंगे। पटना मेयर के बेटे शिशिर कुमार ने अपने वीडियो में बताया है कि वो कहां है। इस वीडियो में मेयर के बेटे शिशिर सिन्हा ने खुद को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बताया है। खुद को महापौर प्रतिनिधि बताते हुए शिशिर सिन्हा ने कहा कि प्रशासन जो कार्रवाई कर रही है वो गलत है।
जमुई में धार्मिक स्थल में तोड़फोड़। जमुई के टाउन थाना क्षेत्र के सतगामा वार्ड नंबर 3 में सोमवार को धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों को क्षतिग्रस्त कर आग लगा दी। मोहल्ले वासियों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे। टाउन थाना पुलिस को सूचना दी गई। नगर परिषद अध्यक्ष मोहम्मद हलीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया। उन्होंने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों से सतर्क रहने की अपील की। टाउन थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार को स्थिति की जानकारी दी गई। पुलिस ने तुरंत गश्ती दल को भेजा। ग्रामीणों ने थाने में आवेदन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। दिल्ली में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में पहली बार औपचारिक रूप से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। बैठक से निकलने के बाद पप्पू यादव ने कहा, कांग्रेस में सीएम कैंडिडेट की कमी नहीं है। दूसरी पार्टी में है तो हमारी पार्टी में भी कमी थोड़ी है। राजेश राम, तारिक अनवर जैसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। पूर्णिया सांसद के इस बयान ने राजद और तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि आरजेडी तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस बता रही है। वहीं पार्टी मीटिंग को लेकर सांसद ने कहा, राहुल गांधी हमारे नेता हैं और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसे कार्यकर्ता बनकर निभाऊंगा। हमारा प्रयास राहुल गांधी की विचारधारा को हर गांव और हर घर तक पहुंचा है। बिहार चुनाव जीतने के लिए जो नेता कहेंगे वही करेंगे। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लोगों से आइडिया मांगेगा उद्योग विभाग। बिहार में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आम लोगों से आइडिया लेगा। इस दौरान 100 चयनित आइडिया को ट्रॉफी और स्टार्टअप बिहार नीति के तहत प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही चयनित स्टार्टअप को 10 लाख रुपए तक की फंडिंग दी जाएगी। युवाओं पर नीतीश सरकार का स्पेशल फोकस प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की होगी। मॉनिटरिंग निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की निगरानी अब सरकार करेगी। युवा आयोग एक कमेटी गठित करेगा जो नौकरियों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी का मूल्यांकन करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिले, जिसमें निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियों की उपलब्धता का आकलन किया जा रहा है। नाबालिग को भगाने वाले आरोपी को अंतिम चेतावनी। बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के रत्नमाला वार्ड नंबर 10 में शिकारपुर थाने की पुलिस ने फरार आरोपी विशाल राज के घर इश्तिहार चिपकाया है। विशाल पर मार्च महीने में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव में अपनी नानी के घर रह रही नाबालिग को बहला कर ले गया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और अपहरण की धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। बिहार झारखंड सीमा पर नक्सली ठिकाने का खुलासा। बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसमें चिहरा थाना पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। पोंझा पंचायत के पचकटिया गांव के जंगली और पहाड़ी इलाके में संयुक्त कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस ने एक पहाड़ी गुफा से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री बरामद की है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति तेज। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस भी इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को पूरे जोर शोर से अंजाम दे रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी तैयारियों को लेकर बिहार के नेताओं के साथ मैराथन बैठक की। एक साल में 5 करोड़ पौधे लगेंगे। 2028 तक 17% ग्रीनरी का लक्ष्य पाना मकसद। वन महोत्सव 2025 सोमवार से शुरू हुआ। अगले 3 महीने तक युद्ध स्तर पर पौधे लगाए जाएंगे। महोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के कैंपस में आम का पौधा लगाया। लोगों से अपने कैंपस और आसपास की जमीन पर पौधा लगाने की अपील की। वर्ष 2025 से 26 में 5 करोड़ पौधे लगेंगे। मकसद 2028 तक 17% ग्रीनरी का लक्ष्य हासिल करना है। अभी यह 15.05% है। भागलपुर और मुंगेर में 6 मॉडल पर बनेंगे गंगा पथ। बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में गंगा पथ परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। नीतीश कैबिनेट ने इसके लिए 9,970 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पहला गंगा पथ मुंगेर के साफियाबाद से शुरू होगा, जो बरियारपुर घोरघट होते हुए सुल्तानगंज तक बनेगा। दूसरा गंगा पथ सुल्तानगंज से भागलपुर होकर सबौर तक बनाया जाएगा। इन दोनों ही एक्सप्रेसवे का हेम मॉडल निर्माण किया जाएगा। यह एक तरह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जिसमें सरकार और निजी कंपनियां मिलकर हाईवे बनाती है।
अगले साल के अंत तक बन जाएगा शंकरा नेत्र अस्पताल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कंकड़बाग में आरबैंड्रास झुनझुनवाला शंकरा नेत्र अस्पताल का शिलान्यास किया। यह पीपीपी मोड में बनेगा। अगले साल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। इसमें इलाज के सुपर स्पेशियलिटी वाले इंतजाम होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हम लोग शुरू से काम कर रहे हैं। बिहार में सिपाही के 19,838 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 16 से, बिहार पुलिस में 19,838 पदों के लिए 16 जुलाई से 3 अगस्त तक 6 चरणों में लिखित परीक्षा होगी। इस दौरान किसी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए यूयू ने एडवाइजरी जारी किया है। खास तौर से साइबर अपराधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़वाने वाले 9 लोगों को मिला सम्मान। भ्रष्ट अधिकारियों की शिकायत कर उन्हें घूस लेते रंगे हाथ पकड़वाने वाले 9 लोगों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने सम्मानित किया। निगरानी कार्यालय में सोमवार को आयोजित प्रथम सतर्कता सम्मान समारोह में डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि ब्यूरो ने पिछले 5 साल की तुलना में वर्ष 2025 के शुरुआती 6 महीने में ही रिकॉर्ड कायम किया है और 51 मामले दर्ज किए हैं। 10 जुलाई तक ट्रैप में 45 लोग पकड़े गए हैं। कैमूर में 5 महीने से नल जल योजना बंद। कैमूर के अधौरा पहाड़ी स्थित करर गांव में नल जल योजना पिछले 5 महीने से बंद पड़ी है। यह इलाका बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान का क्षेत्र है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय योजना के तहत 5 साल पहले यहां सौर ऊर्जा आधारित नल जल योजना शुरू की गई थी। इस योजना पर लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अब यह योजना बंद पड़ी है। इस पर न तो क्षेत्रीय मंत्री जमा खान और न ही विभागीय अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। नबी से 5 करोड़ का लोन लेकर नहीं चुकाया। कर्ज जमुई में सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई। पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए 5 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई। शहर के खैरा मोड़ स्थित मोहम्मद अजीमुद्दीन की 3 बिल्डिंग को सील कर दिया गया। एसडीओ सौरभ कुमार, एसडीपीओ सतीश सुमन और सीओ ललिता कुमारी की अगुवाई में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम लूटकांड में छठा आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया के तनिष्क शोरूम लूटकांड में फरार चल रहे छठे आरोपी को उत्तराखंड के हरिद्वार से गिरफ्तार किया है। पिछले 1 साल से अपनी पहचान छिपाकर वहां रह रहा था। गिरफ्तार अपराधी राहुल उर्फ मोहम्मद शाकिब मधुबनी थाना क्षेत्र के मौलवीबाड़ी अंडा चौक का रहने वाला था। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से गिरफ्तार हुई है। पूछताछ के बाद पूर्णिया पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। 26 जुलाई 2024 को 3 करोड़ 70 लाख की डायमंड की लूट हुई थी। लूट के हीरे को कहां खपाया गया है, इसका जल्द ही खुलासा हो सकता है। अब तक इस मामले में 24 बदमाशों की गिरफ्तार हो चुकी है। दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर में श्रावणी मेला महोत्सव की शुरुआत। दरभंगा के हजारीनाथ मंदिर में सोमवार देर रात श्रावणी मेला महोत्सव की शुरुआत हुई। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने महोत्सव का उद्घाटन किया। इसके बाद बागमती नदी के तट पर महाआरती हुई। महाआरती के वाराणसी से 3 पंडित बुलाए गए थे। करीब आधे घंटे तक महाआरती हुई। तट के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। महाआरती के दौरान नदी के दोनों किनारों पर लोग जमा हो गए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। बच्चों को मिलेगी निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने अररिया के सिकटी विधानसभा क्षेत्र में बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने अब तक अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दिया। पीएम मोदी बिहार का वोट और देश का पैसा लेकर गुजरात में फैक्ट्रियां लगवा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग 5 किलो अनाज, सिलेंडर और बिजली से संतुष्ट हैं, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनके बच्चों को शिक्षा और रोजगार नहीं मिल रहा है। उन्होंने वादा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में बच्चों को अच्छी शिक्षा और रोजगार मिलेगा। कोसी बराज के 11 फाटक खोले। निचले इलाकों में भरा पानी। नेपाल में हो रही रुक रुक कर बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। सोमवार शाम 6 बजे कोसी बराज से 1,05,25 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जबकि बराह क्षेत्र से इसी समय 71,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। स्थिति को देखते हुए कोसी बराज के कुल 56 में से 11 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे सुपौल के निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। बिहार में विधायकों की खरीद फरोख्त केस में ईओयू का एक्शन। बीते साल फरवरी 2024 में नीतीश सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त की साजिश मामले में आर्थिक अपराध इकाई की जांच जारी है। इकाई ने इस मामले में पूर्व विधायक और आरजेडी नेत्री बीमा भारती समेत 4 लोगों को नोटिस देते हुए पूछताछ के लिए 21 जुलाई को कार्यालय बुलाया है, जिसमें संजय पटेल, प्रमोद कुमार और सनी कुमार भी शामिल हैं। इन लोगों को अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानसभा पहुंचने से रोकने की कोशिश हुई थी। इस मामले में ईओयू ने सोनपुर के राजद नेता ई सुनील
से पूछताछ की है। उनको भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी है। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।